संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्र परीक्षा 2021-22 इयत्ता 7वी विषय हिंदी सराव प्रश्नपत्रिका क्रमांक 1 संकलित मूल्यमापन क्रमांक 2 द्वितीय सत्र परीक्षा 2021-22 विषय हिंदी ही एकूण 50 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे। प्रश्न पहला अ उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो 5 गुण। 1 सजी आयो रे ऋतु बसंत सजी आयो। 2 चित्रकार की पत्नी बहुत बुद्धिमान थी। 3 सारा जग शिक्षा में करना हमने सोचा मन में ठानी। 4 भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। प्रश्न पहला ब निम्नलिखित जोड़ियाँ मिलाओ। फोटो की दुकान नारायणपुर, भूत भूत कपोल कल्पना, हवेली कह कहाँ की आवाज़। 3 गुण। प्रश्न दूसरा अ निम्नलिखित शब्दों के युग्म शब्द लिखिए 5 गुण। धन दौलत, घर घर, इधर उधर, कूड़ा कचरा, घूमना टहलना। प्रश्न दूसरा ब निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो 4 गुण। 1 कलम लेखनी, समर लड़ाई। 3 इरादा निश्चय। 4 एहसान उपकार। प्रश्न तीसरा अ 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो 4 गुण। भाषा समृद्ध कैसे होती है? कुछ शब्द बड़े बिंदास्त होते हैं, किसी भी भाषा में जाकर अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। 2 चित्रकार की परेशानी का कारण बताओ। एक सेठ ने चित्रकार से अपना चित्र बनवाया और जब चित्रकार ने उसे अपने पैसे मांगे तब उसने कई चित्र बनाए, लेकिन कंजूस सेठ ने सारे चित्रों में कमियां निकालकर पैसे देने से मना कर दिया। इस कारण चित्रकार अपने मेहनत के पैसे न मिलने से परेशान था। प्रश्न तीसरा ब निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करो 8 गुण। 1 मात देना पराजित करना। 6ठी कक्षा के बच्चों ने 7वीं कक्षा के बच्चों को कबड्डी में मात दी। 2 दरार पड़ना, दूरी निर्माण होना। वाक्य में प्रयोग पैसों के कारण दोनों भाइयों में दरार पड़ गई थी। 3 गला फाड़कर रोना, शोर करना चिल्लाना। वाक्य में प्रयोग छोटे बच्चों को डांटने पर वे गला फाड़कर रोते हैं। 4 कमर कसना, तैयार होना ठान लेना। वाक्य में प्रयोग है गांव को समृद्ध बनाने के लिए युवा वर्ग ने कमर कस ली है। प्रश्न चौथा निम्नलिखित वाक्यों में दिए उचित विस्मयादि बोधक अव्यय लिखो। 1 वाह क्या रंग बिरंगी छटा है। 6 हम कहाँ आ गए। 3 अरे तुम झूठ बोलते हो। 4 शाबाश इसी तरह साफ सुथरा आया करो। अरे रे पेड़ गिर पड़ा। प्रश्न 5वां निम्नलिखित वाक्य में दिए उचित समुच्चय बोधक अव्यय लिखो। मैं कर्ज में डूबा था परंतु मुझे असंतोष न था। प्रगति पत्र पर माता अथवा पिताजी के हस्ताक्षर लेकर आओ। धीरज ने परिश्रम किया और इस परिश्रम ने उसे सफल बना दिया। मैं लगातार चलता तो मंजिल पा लेता। मुझे 100 के नोट देने पड़े क्योंकि दुकानदार के पास 2000 के नोट के छुट्टे नहीं थे। प्रश्न 7वां निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए उचित क्रिया विशेषण अव्यय लिखो। 1 मेरा गांव यहाँ बसा है। प्रसाद ने चुपचाप घर में प्रवेश किया। गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी। प्रश्न 6वां ब जानकारी लिखो। बेटी पर्व। बेटी पर्व का अर्थ है बेटियों को घर परिवार समाज और देश में उचित सम्मान देना है। बेटियों की अच्छी परवरिश के साथ
उसके सर्वांगीण विकास की ओर भी ध्यान देना होगा। बेटियों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए समुचित अवसर प्रदान किए जाए। उनके अस्तित्व और गरिमा की हर कदम पर रक्षा की जाए। प्रश्न 7वां, दिए गए शब्द कार्ड पर रो और 5 वाक्य बनाओ। 1. भारत देश राष्ट्रीय एकात्मता का उत्तम उदाहरण है। 2. घर की दाईं ओर कुआं है। 3. यह भारत देश है। 4. सड़क की बाईं ओर घर है। 5. घर की बाईं ओर सड़क है। ये कार्ड में से ये वाक्य बनाना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।